जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के बारे में। ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन यानी स्टेराइल डोजेज फॉर्म, जिसका आप कहाँ यूज करोगे, आइज़ में डालने के लिए। ठीक है, जो कि टॉपिकली भी हो सकती है और सिस्टमेटिकली भी हो सकती है। टॉपिकली यानी केवल जिस लोकल एक्शन प्रोवाइड करे, जो लोकल एक्शन मतलब जिस जगह आपने यूज किया है, जैसे आप कोई टॉपिकल प्रोडक्ट लगाएं स्किन के ऊपर, तो केवल स्किन के ऊपर ही असर करे, उसी हिस्से पर जहाँ लगाया हो। वैसे ही जब आप उसको आइज़ में डालें ड्रॉप वगैरह को, है ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को, तो वो केवल आइज़ के लिए काम करे तो टॉपिकली, और यदि वो सर्कुलेशन यानी ब्लड के अंदर पहुंच जाए तो सिस्टमेटिकली भी काम में आए। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन क्या होती है? स्टेराइल प्रोडक्ट डोजेज फॉर्म, जिसको आप आँख में डालते हैं, है ना, और वो टॉपिकली और सिस्टमेटिकली दोनों तरह की हो सकती है। अब बात यह है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को आप यूज क्यों करते हैं, यानी कब ज़रूरत पड़ती है जब आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को यूज करते हैं, यानी आइज़ में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारी आँख में हुई एलर्जी, है ना, एलर्जी हुई, कुछ जलन सी हुई, है ना, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप यूज में लोगे प्रिपरेशन, यानी आई ड्रॉप काम में ली। ठीक है, वो आई ड्रॉप क्या करेगी, अपना जो भी पर्टिकुलर एक्शन है उसको प्रोवाइड करवाएगी ताकि जो एलर्जी है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन यानी रूबर एंड ट्यूमर, रूबर यानी रेडनेस एंड ट्यूमर यानी स्वेलिंग हो जाए, कब क्या किस वजह से हो जाए इन्फ्लामेशन, कलर और डॉलर, कलर डॉलर यानी हीट और पेन हो जाए, तो उस केस में भी क्या काम में लेंगे आप काम में लेंगे ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस को। या फिर आँख कैसे हो जाए ड्राई, है ना, ड्राई आइज हो जाएं, तो आप क्या काम में लेते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स, है ना, ल्यूब्रिकेंट्स डालते हैं आँख के अंदर। ठीक है, तो ड्राई आइज़ के केस में भी आप क्या काम में लेते हैं, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। और ग्लूकोमा की प्रेजेंस हो, यानी सॉरी ग्लूकोमा हो जाए, उस केस में भी क्या काम में लेंगे, आप लेंगे ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। इसे और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। जैसे आपकी जो आइज़ होती है, आइज़ के अंदर इंट्रा ऑकुलर टेंशन, है ना, IOT, ये आप HAP के अंदर पढ़ते हैं पूरा, है ना। तो जो आँख होती है उसके अंदर इस जो IOT प्रेशर है, वो जो आपका जब 21 mmHg से ऊपर हो जाएगा तो उस केस को क्या बोलेंगे आप, ग्लूकोमा बोलेंगे। तो उस केस के अंदर आप क्या काम में लेते हैं, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन को, प्रिपरेशंस को काम में लेते हैं, ताकि जो आपका ग्लूकोमा है उसमें रिलीफ मिल सके आपको। ठीक है, ये ग्लूकोमा के बारे में पूरी जानकारी आपको HAP के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो कब कब काम में लिया आपने, एलर्जी हो गई तब, इन्फ्लामेशन हुआ तब, ड्राई आई हो गई तब, ग्लूकोमा की हो गया तब, आप काम में क्या लेंगे, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन काम में लेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट के अंदर, जैसे एंटीबायोटिक के तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया आँख के अंदर, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन जैसी जो दवाइयाँ आएंगी उनको क्या करेंगे आप, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाएंगे, आई ड्रॉप बनाएंगे, है ना। जैसे आपने सुना हो सीफ्लॉक्स डी, है ना, सीफ्लॉक्स डी एक आती है आपकी आई ड्रॉप, है ना, सीफ्लॉक्स डी, ये डी से डेक्सामिथासोन, है ना, कौन सी, डेक्सामिथासोन इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या काम में लिया आपने, सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम में ली। क्या काम करेगी वो, एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगी। ठीक है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कवर कर दें अपन, और उसको दूर कर दें, और आँख को रिकवर कर सकें अपन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के तौर पर काम आती है। एंटीफंगल के तौर पर जैसे एम्फोटेरेसिन बी और क्लोट्रीमैक्साजोल, है ना, सॉरी क्लोट्रीमाजोल, कौन कौन सी, एम्फोटेरेसिन बी और क्लोट्रीमाजोल जैसी एंटी फंगल आपने क्या ली, प्रिपरेशंस ली, जो फंगल इन्फेक्शन आ गया आँख के अंदर उसको दूर करने के काम में आती है। कौन सी, एंटी फंगल आई ड्रॉप्स। इसके अलावा इन्फ्लामेशन के तौर पर, एंटी इन्फ्लामेशन के लिए इंडोमेथासिन, कौन सी, इंडोमेथासिन जैसी, जो इनका मैकेनिज्म है, जो भी अभी ड्रग बात करी हमने, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्फोटेरेसिन बी, जैसे आप बोलेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टॉप आइसोमेरेज 4 इनहिबिट कर रही है, ये सब चीज़ें आप कोलोजी में देखेंगे। यहाँ हम केवल क्या देख रहे हैं कि कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो अलग अलग यूज़ की जाती हैं एज ए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के तौर पर। ठीक है, तो इंडोमेथासिन किस काम में आई, आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करने के अंदर। एंटीवायरल के तौर पर, यानी वायरस इन्फेक्शन हो जाए उस केस में एसाइक्लोविर, है ना, एसाइक्लोविर जैसी जो ड्रग्स आती हैं वो काम में लेते हैं आप ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के तौर पर। एस्ट्रिंजेंट यानी प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करते हैं आपके, कंजक्टिवाइटिस हो जाए जब, है ना, आँख के नीचे की जो लेयर्स होती हैं, जो छोटे बच्चे डराते थे बचपन में, आँख में पलक के नीचे से एक और निकाल देते हैं लेयर, तो उसको बोलते हैं आप कंजक्टिवा, उसके अंदर आ जाए सूजन तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। उस केस के अंदर जिंक सल्फेट जैसी प्रिपरेशन को आप काम में लेते हैं,
जो क्या करती है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करती है और क्या करेगी, जो आपका इन्फेक्शन जिस वजह से हुआ है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर देगी, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगी और उसको ख़त्म करेगी। तो एस्ट्रिंजेंट के तौर पर काम में लिया है ना, यानी प्रोटीन बनने से, फॉर्मुलेशन होने से पहले आपने उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। जैसे आप लगाते हैं कब, ग्लाइड करें जब आप शेविंग करें उसके बाद आप लगाते हैं क्या, फिटकरी, पोटाश एलम, तो वो क्या काम करती है, वो भी एस्ट्रिंजेंट का काम करती है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग का काम करती है, ताकि जो इन्फेक्शन आ रहा है ना, उससे आपको बचत मिल सके, बच जाएं आप उससे। ठीक है, तो क्या काम में लिया आपने, जिंक सल्फेट। मिडरेटिक इफेक्ट करने के लिए, यानी डायलेशन करें आप प्यूपिल का, है ना, साइज बढ़ जाता है जब प्यूपिल का, तो उसको कम करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट वगैरह कब काम में लेंगे आप, जैसे आपने, आपकी आंख है उसका करना है एग्जामिनेशन, डॉक्टर साहब को देखनी है, तो आंख का साइज बड़ा चाहिए, है ना, बड़ा चाहिए आंख का साइज, डायलेट करनी है आपको प्यूपिल, तो क्या कर दिया आपने, एट्रोपिन सल्फेट डाल दिया। अब आंख की जो प्यूपिल है वो बड़ी हो जाएगी और डॉक्टर इजीली देख पाएगा मशीन के थ्रू कि आपकी आंख के अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो क्या काम में लिया आपने, एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, ट्रीटमेंट के तौर पर क्या क्या बताया, एंटीबायोटिक के तौर पर, एंटी फंगल के तौर पर, इन्फ्लामेशन एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर, एंटीवायरल, एस्ट्रिंजेंट, मिडरेटिक इफेक्ट। ये कुछ कॉमन यूजेज हैं आपके किसके, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के। अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन कौन कौन सी हो सकती है, ऑप्थेल्मिक जो फॉर्मुलेशन है आपकी वो हो सकती है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जिसका होता है ब्रीफ कॉन्टैक्ट टाइम, यानी कुछ समय का कॉन्टैक्ट टाइम होता है इनका। ठीक है, यहाँ आपको विस्कोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है प्रिपरेशन की, जो किससे करते हैं आप, मिथाइल सेल्यूलोज से। ठीक है, और विस्कोसिटी कितनी रखते हैं, 15 से 25 सेंटीपोइज के बीच में। ठीक है, यानी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का जो ब्रीफ टाइम, जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं 15 से 25 सेंटीपोइज के बीच में, ताकि जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ सके। और किसके थ्रू करते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज के साथ। और होती है आपकी प्रिपरेशन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। अब ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होता है, जैसे आपने लिया एक कंटेनर, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई ड्रग डाली, अगर वो ड्रग पूरी घुल जाती है तब तो वो सॉल्यूशन बन गया, और अगर उसके पार्टिकल डिस्पर्स्ड हुए यानी दिख रहे हैं अभी, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये इरिटेशन करता है आइज़ का, क्या करता है, इरिटेशन करता है आइज़ के अंदर, इसीलिए इसका जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के पार्टिकल का, वो 10 माइक्रोमीटर से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जाता कहाँ पे, तो आप बोलेंगे कल्डिसेक एरिया जो आपका होता है आइज़ के अंदर। कल्डिसेक मतलब जैसे आपकी आई है, आई के पलक के बीच, यानी आई के नीचे का वाला हिस्सा जो दिखता है आपको, है ना, इसको कल्डिसेक एरिया बोलते हैं, उसके अंदर आप क्या डालते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन को डालते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, इरिटेशन आ सकता है, इसलिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल रहेंगे वो 10 माइक्रोमीटर से कम ही रहेंगे। ठीक है, बात करें अगर कॉन्टैक्ट टाइम की, तो इसका सॉल्यूशन से बेटर होता है कॉन्टैक्ट टाइम। इसके अलावा और कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट की क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है कि ये इरिटेशन करती है विजन के अंदर, है ना, सॉरी इंटरफेयर करती है विजन के अंदर। कैसे, आपने आँख के अंदर डाला ऑइंटमेंट, अब आपको दिखने के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए जब भी आप ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को काम में लेंगे तो क्या करेंगे आप, विजन में इरिटेट वो कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो सोने के दौरान काम में लेंगे, यानी जब आप बेड टाइम कर रहे हैं उस दौरान में क्या लेंगे आप, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या बताई, इंटरफेयर विद विजन। लेकिन जब ये बात करें ऑइंटमेंट की, तो क्या है, इसका कॉन्टैक्ट टाइम सबसे लॉन्गर है, यानी लॉन्गर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट किसका आएगा, ऑइंटमेंट का। ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो आपने ड्रग्स काम में ली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के में कितने समय में पहुंच गई, यानी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसे आप बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, बायोलॉजिकली कितनी अवेलेबल हुई ड्रग, वो भी इसका क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, किसका, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का। ठीक है, और कौन सी प्रिपरेशंस होती है आपकी, आई लोशन। आई लोशन क्या होते हैं, वॉशिंग करने के लिए, वॉश करते हैं जब आप आई को। ठीक है, तो क्या काम में लेते हैं आप, आई लोशन। ठीक है, ये स्टेराइल फॉर्म होती है, जनरली 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो आपको सॉल्यूशन होगा, वेट बाय वॉल्यूम का जो आपका सॉल्यूशन होगा, उसे क्या बोलेंगे आप, आई लोशन। क्या काम में लेते हैं आप इसको, काम में वॉशिंग ऑफ आईज। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। कॉन्टैक्ट लेंस मतलब जब आप जैसे चश्मा लगाते हैं तो चश्मे वाले लोग सोचते हैं कि अच्छा नहीं दिखूंगा मैं, तो क्या काम में लेंगे, वो लेंस काम में लेंगे। ठीक है, उस लेंस को साफ करने के लिए और साथ साथ रखने के लिए जो काम में ले जाते हैं सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। ठीक है,
क्लीन रखने के लिए जो काम मिलेंगे, तो वो भी एक प्रिपरेशन है। कौन सी? आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। और कॉन्टैक्ट लेंसेज दो तरह से होते हैं आपके, एक हार्ड एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। हार्ड सॉफ्ट से आप बोलेंगे हेमा, क्या? हेमा, है ना? तो हेमा मानने वाली हेमा, है ना? हेमा मतलब हाइड्रोक्सी इथाइल मैथासाइक्लेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल मैथासाइक्लेट, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको आप बोलते हैं हेमा, यानी जो आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका हार्ड, तो हाइड के लिए क्या काम में लेते हैं आप? पोली मिथाइल मैथासाइक्लेट, ठीक है। इसको किस में काम में लेते हैं आप? इसको काम में लेते हैं आप हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के अंदर। तो ये कुछ प्रिपरेशंस होती हैं आपकी किसकी? ऑप्थेल्मिक फॉर्म। कौन कौन सी बताई? ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ऑइंटमेंट। सबसे ज़्यादा जिसका कॉन्टैक्ट टाइम रहेगा वो क्या है? ऑइंटमेंट। उससे कम सस्पेंशन, सबसे कम सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आई लोशन, कॉन्टैक्ट लेंस और उनके सॉल्यूशंस, ये सब क्या है? आपकी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के बारे में बातें थी। अब हम बात करेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कि ज़रूरत होती है आपकी किसकी? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए। देखो इसके साथ एक टर्म और होती है, क्या? आर्टिफिशियल टेयर। क्या होती है? आर्टिफिशियल टीयर। आर्टिफिशियल टीयर क्या होता है आपका? सोडियम CMC, सोडियम CMC यानी सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का जो आपका प्रिपरेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं आप? आर्टिफिशियल टेयर। ये आप अलग से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब कहाँ थे हम? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? सबसे पहले आपकी आती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब आपका प्रोडक्ट कितना स्टेराइल है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? स्टेराइल प्रोडक्ट। चूँकि हम आँख में यूज काम में ले रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, तो स्टेरिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टेरिलिटी के लिए जो यहाँ जब प्रिपरेशन बनाते हैं आइस की, तो जनरली कौन से माइक्रोब्स होते हैं? एक तो होता है आपका सूडोमोनाज एरोजिनोसा, सूडोमोनाज एरोजिनोसा और सूडोमोनाज सब्टिलिस, ठीक है। सूडोमोनाज, और अगर हम बात करें सूडोमोनाज ओरियंस, ठीक है। सूडोमोनाज ओरिजिनेसा, सूडोमोनाज सब्टिलिस, ठीक है। और ओरियंस, ये क्या होते हैं आपके? जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान इंटरफेयर करते हैं। तो इन माइक्रोब्स से क्या होता है? आपकी प्रिपरेशन खराब होती है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें एरोजिनोसा की, सूडोमोनाज एरोजिनोसा जो मोस्ट कॉमनली मिलता है आपको, है ना, आई प्रिपरेशन के दौरान में, वो क्या करता है? कोलाजिनेज, कौन सा? कोलाजिनेज एंजाइम को सीक्रेट करता है आँख के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होती है? आपकी आँख डैमेज होती है, ठीक है। देखो क्या आया? ओरिजिनोसा आया प्रिपरेशन के अंदर, आँख में गया, कोलाजिनेज सिंथेसिस की इसने एंजाइम की और आँख डैमेज हुई। अब आँख को हमें बचाना है तो क्या रखना पड़ेगा इसको? स्टेराइल। स्टेराइल के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? अब वो देखो, स्टेराइल के तरीके हो सकता है आपका, एक तो हो सकता है आपका ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? जैसे आप कुकर में सीटी लगाते हैं, कुकर में सीटी लगाई मतलब आपने क्या किया? आपने प्रिपरेशन ली, ठीक है। कौन सी प्रिपरेशन? जो हीट सेंसिटिव ना हो, यानी जो हीट से स्टेबल रहे, ठीक है। अगर हीट से ख़राब होने वाली हुई तो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट को काम में नहीं लेंगे, ठीक है। ऑटोक्लेव लिया आपने, किए कर लिया, प्रिपरेशन ली, उसको क्या रखा आपने? ऐसे ऑटोक्लेव एक चैम्बर होता है, बड़ी सी एक वेसल होती है जिसके अंदर ऐसे प्रेशर लगा होता है, प्रेशर हेड, आप इसको हीट करते हैं, इसमें आप पानी भरा होता है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अंदर आप डाल देते हैं अपनी प्रिपरेशन, पैक्ड प्रिपरेशन, ठीक है, पैकिंग के अंदर ही, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप? बैक्टीरियल जो सस्पेंशन है उसको डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? किल्ड। और क्वेश्चन ये आता है कि कितने, किस हिसाब से करेंगे? तो आप बोलेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 15 मिनट से ऑटोक्लेव करके आप स्टेराइल कर सकते हैं, ठीक है। बात है कि कैसे किल कर देता है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। अब इसकी जितनी भी डिटेल है इसके बारे में, वो सब आपकी किसके अंदर आएगी? माइक्रो, उसके अंदर, जिसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अभी हम कितना जान रहे हैं कि ऑटोक्लेव मेथड के थ्रू क्या करते हैं? आप स्टेराइल करते हैं। एक तरीका हो सकता है इसका, क्या? पहला तो आपको पता है ऑटोक्लेव। एक क्या हो सकता है आपका? रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड के अंदर क्या काम में लेते हैं आप लेते हैं गामा रेडिएशन को काम में, ठीक है। गामा रेडिएशन के काम में लेते हैं कितनी डोज पर? 2.5 मेगा रेड के अंदर, ये इसकी यूनिट है रेड, है ना। 2.5 मेगा रेड की डोज होगी आपकी, उसको आप रेडिएशन के तौर पर काम में लेंगे। और जनरली किसके लिए काम में लेंगे? ऑइंटमेंट होते हैं जो आपके, क्या होते हैं? ऑइंटमेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्या काम में ले जाता है इसके लिए, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो कोबाल्ट 60, एक तो कोबाल्ट 60, एक सीजियम,
एक सीजियम क्या 127, सीजियम 127, देखो सीजियम 127 और कोबाल्ट 60, ये दोनों क्या करते हैं, गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और क्या करेंगे, लीथल म्यूटेशन कोज करेंगे, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है किसका, स्टेराइल करने का। देखो आपने ऑइंटमेंट लिया, उसको ऐसे ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर पैक कर दिया, ठीक है, फिर उसको एक बॉक्स में रख दिया, फिर फाइनल एक कार्टन में रख दिया। अब भी आप इसका स्टरलाइजेशन करना चाहें तो रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्टरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्टरलाइजेशन प्रोसेस। कौन सा होता है आपका, रेडिएशन, ठीक है। एक होता है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन के अंदर एक मेम्ब्रेन फिल्टर को काम में लेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो किसकी बनी होगी आपकी, वो प्रिपरेशन होगी जो आपकी, वो बनी होगी सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट की बनी होगी, ठीक है। जिसकी जो आप बोलेंगे क्या, पोरोसिटी कितनी होगी, 0.2 माइक्रोमीटर की उसकी होगी पोरोसिटी। क्या काम में करेंगे आप, एक फिल्टर लिया मेम्ब्रेन फिल्टर, किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट का, ठीक है। इसके अंदर आप डालेंगे अपनी प्रिपरेशन और वो फिल्टर होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाएगी फ्री। किसके लिए काम में लेंगे, जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए आप काम में लेंगे, ठीक है। यानी जो जैसे आपका कोई प्रोडक्ट ऑटोक्लेव से नहीं कर सकते आप, हीट सेंसिटिव है, तो जनरली आपने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरह से छान दिया तो वो दूर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेंज कितनी होती है इसकी फिल्ट्रेशन की, तो क्या बोलेंगे 0.22 से इसका डबल कर दो अगर आप, तो 4 आता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे 0.45 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी रेंज होती है, जिसके अंदर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं किसके, स्टेरिलिटी के। कौन कौन से, एक तो आपने बोला ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के थ्रू कैसे काम करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके। एक बोला आपने रेडिएशन, है ना, टर्मिनल स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, लीथल म्यूटेशन करता है ये। एक क्या बोला हमने, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं आप, स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होती है, मतलब आप एक समान, आइसो मतलब एक समान, अगर आप किसी चीज़ को रखें तो उसको बोलेंगे आप आइसो। टोनिसिटी यानी प्रेशर, कैसे, टोनिसिटी मतलब समान रूप से रखने के लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर को जब इक्वल करें, यानी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और आपके जो लैक्रिमल सिक्रेशंस हैं उन दोनों की जो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो सेम रहे, तो उसको क्या बोलेंगे आप, आइसोटोनिक प्रिपरेशन, ठीक है। क्यों करनी है, ताकि डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन दो चीज़ों को दूर रखा जा सके। इस चीज़ के लिए अब क्या काम में लेंगे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन काम में लेंगे, जो क्या करेगा, आपका आइसोटोनिक प्रिपरेशन बनवाएगा, ठीक है। अगर आपने काम में लिया क्या, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यानी जिसकी टोनिसिटी कम है, तो क्या करेगा ये, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होंगे स्पेशली, यानी ब्लड सेल्स को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। और अगर आपने ज़्यादा वाला ले लिया तो क्या करेगा, हीमोलाइसिस यानी सेल की ब्रस्टिंग कर देगा। उसमें तो श्रिंक कर रहा था, किसके अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर। और अगर हाइपोटोनिक कर दिया तो क्या कर दिया, हीमोलाइसिस कर दिया। हाइपोटोनिक मतलब हीमोलाइसिस, इसको ऐसे जोड़ कर रखो, हाइपोटोनिक प्रिपरेशन, हीमोलाइटिक कर दिया, और क्या कर दिया, डैमेज कर दी वैसे किसको, ब्लड सेल्स को। तो दोनों ही केस आपके बेकार है, हाइपर भी बेकार है क्योंकि ये श्रिंकिंग कर रहा है ब्लड सेल्स की, और हाइपो भी बेकार है क्योंकि हीमोलाइटिक कर रहा है। तो दोनों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन को टोनिसिक बनाएंगे, कैसा, आइसोटोनिक, है ना। किसके साथ में, 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड, वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के साथ में, और इससे क्या होगी, आपकी टोनिसिटी होगी मेंटेन, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, दो टर्म याद रखनी है। हाइपरटोनिक क्या करेगा, आपका श्रिंकिंग कर देगा ब्लड सेल्स की, और हाइपोटोनिक क्या करेगा, हीमोलाइसिस कर देगा ब्लड सेल्स की। क्या काम में लेते हैं, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन काम में लेंगे। एक पॉइंट आता है आपका बफरिंग। बफरिंग का क्या बोलेंगे आप, बफरिंग आप करेंगे कितनी, आई फ्लूइड के बराबर, यानी 7.4, है ना। क्या करेंगे, 7.4 आप काम में लेंगे बफर करने के लिए, प्रिपरेशन बनाने के लिए। जो आपकी 7.4 की प्रिपरेशन है, यही आपका क्या होता है, आपका ब्लड की भी पीएच होती है। तो इस पीएच या बफरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करेंगे कितने के बीच में, 6 से 8 के बीच में। यदि आपकी प्रिपरेशन 6 से कम हो जाती है तो भी, और 8 से ज़्यादा हो जाती है तो भी, दोनों केस के अंदर क्या होगा, आपकी आँख के अंदर इरिटेशन आता है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू मेंटेन करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर फॉस्फेट बफर, सिट्रिक एसिड बफर और सोडियम सिट्रेट बफर के थ्रू क्या करेंगे आप, इसकी
पीएच को मेंटेन करेंगे, यानी बफरिंग को मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो आई है उसमें इरिटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या काम आता है आपका भी, अगर हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में, अगर आप पीएच मेंटेन करें तो क्या क्या काम आएगी। ग्रेटर कंफर्ट करेगी, क्या करेगी, कंफर्ट को बढ़ाएगी, कंफर्ट ऑफ आइज़ को बढ़ाएगी। ठीक है, फॉर्मुलेशन को मोर स्टेबल करेगी, मोर स्टेबल करेगी किसको, फॉर्मुलेशन को। और एक्वास सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगी, क्या करेगी, एक्वास सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगी। ब्लड जो आपकी ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगी। ठीक है, और क्या काम करेगी, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी, जो आपकी प्रिजर्वेटिव, आगे टर्म आएगी प्रिजर्वेटिव, है ना, तो प्रिजर्वेटिव एफिकेसी को भी क्या करेगी, बढ़ाएगी। ये सब किसके काम है आपके, जगह जब आप बफरिंग कैपेसिटी यानी बफरिंग को मेंटेन कर देते हैं या पीएच को मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपको क्या मिलता है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के बेटर रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा टर्म आएगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी आपको पता है कितने से कितने के बीच में रखनी है, 15 से 20 सेंटीपोइज के बीच में रखनी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपकी जो ड्रग है उसका कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाए, है ना। विस्कोसिटी होती क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना। जितना ज़्यादा टाइम आप उसको कॉन्टैक्ट में रखेंगे, जितना ज़्यादा विस्कस होगा आपका, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा आइज़ के। तो क्या करेंगे आप, विस्कोसिटी बढ़ाएंगे, कितने से कितने के बीच में रखेंगे, 15 से 20 सेंटीपोइज के बीच में। ठीक है, अब बात है कि क्या क्या काम में ले सकते हैं विस्कस प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे मिथाइल सेल्यूलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज और पीईजी यानी प्रोपाइली पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये काम में लेते हैं आप किसके लिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और अगर आप बात करें कि थिकनिंग एजेंट जो भी बात करें कि क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आप सीधा सा बोलेंगे इजीली फिल्टर हो सके, स्ट्राइल हो, इनर्ट हो, इरिटेट ना करे, केमिकली नट बोल दिया टर्म, है ना। ये सब क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछता, पूछा क्या जाता है कि क्या क्या काम में लेते हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। कितनी रखोगे आप विस्कोसिटी, 15 से 20 सेंटीपोइज के बीच में। इसके बाद आपकी जो अगली टर्म आती है वो आती है क्लियरिटी। क्लियरिटी क्या होती है, आपको क्लियर रखना है फॉरेन पार्टिकल के थ्रू, है ना, और जो प्रिपरेशन है उसको फिल्टर करके रखोगे तो क्लियर दिखेगा। क्योंकि क्लियरिटी क्या है, आपको इनडायरेक्ट में एक तो प्रॉब्लम करेगी फॉरेन पार्टिकल्स आँख के अंदर, जैसे बोलते हैं रड़कना, वो करेगा, और दूसरा साइकोलॉजिकल भी फैक्टर काम करता है, तो क्लियर होना जरूरी है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके अलावा आपका सरफेस एक्टिविटी, तो सरफेस एक्टिविटी मतलब गुड वेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वेटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए जो व्हीकल आप काम में ले रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ड्रग का पेनिट्रेशन होगा, जो जो आपकी ड्रग काम में ले रहे हैं वो अच्छी होगी। ठीक है, क्या होगी, बढ़िया होगी। पेनिट्रेशन मतलब क्रॉस कर जाए मेम्ब्रेन को, पेनिट्रेशन पावर यानी जैसे एक जो लेयर है इसको क्रॉस करके दूसरी जगह चले जाए, है ना, तो ड्रग पेनिट्रेशन को रैपिड कर सके आप। सर्फेक्टेंट आप कुछ काम में लेते हैं, जैसे कौन कौन से, पोलीसोर्बेट 80, ठीक है, पोलीसोर्बेट 20, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट को आप क्या लेते हैं, काम में लेते हैं एज ए क्या करने के लिए, सरफेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, वेटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगली जो टर्म आती है वो आपकी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी जो आपको प्रिजर्व रख सके, चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो खतरा है उससे बचा के रख सके, उससे उसके लिए क्या काम में लेते हैं आप, प्रिजर्वेटिव्स को काम में लेते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे बेंजल कोलियम क्लोराइड कितना 0.00%, क्लोरोब्यूटेनॉल 0.5%, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, थायोमर्सोल, या प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम में लेते हैं। जब आप करेंगे सर्जरी, है ना, या करेंगे ट्रोमेटाइज आइज, ट्रोमेटाइज मतलब सर्जरी के दौरान जो आई होगी वो, तो उस केस के अंदर आप इनको काम में नहीं लेंगे प्रिजर्वेटिव्स को, क्योंकि ये क्या करेगी, इरिटेशन। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछे जाते हैं कि कितनी कितनी तो प्रेजेंट होती है, स्पेशली इन चारों की आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे याद किया, BCPT, है ना, BCPT, और क्या बोल दिया, 4 5 4 5, ठीक है, 4 5 4 5 कर लिया। अब इसमें शुरू वाले में तो 2 जीरो थे, इधर भी 2 जीरो है, इधर कोई जीरो नहीं, इधर डबल जीरो लगा दिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इन चारों को। कौन कौन से, बेंजल क्लोरियम क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेनॉल, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, थायोमर्सोल। किस केस के अंदर काम में ले लेता है प्रिजर्वेटिव्स को, जब आप क्या करेंगे, सर्जरी, क्या सर्जरी करेंगे उस केस के अंदर आप प्रिजर्वेटिव काम में नहीं लेंगे, क्योंकि क्या कर देगी, ये आई में इरिटेशन कर देगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगली जो बातें आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ आप कंटेनर वगैरह इन सब की बातें करेंगे। आज का क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ आई, ट्रीटमेंट तौर पर काम में लेता है आई को, फॉर्मुलेशन कौन कौन सी होती है ना, एसेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी आई जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्या क्या होती है। ठीक है, पूरी वीडियो आपने देखी, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू और जय हिंद। जी, हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ कंपटीशन पर्पज़ के लिए
है ना, या रिवाइज करने के लिए, ठीक है, कुछ मेमोराइज हो जाए उसके लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। ये कोई नोट्स वगैरह नहीं है क्लास के, है ना, जर्नल हम बातें करते हैं याद रखने के लिए, ठीक है, कंपटीशन बेस पर काम करते हैं, हमें कोई पेपर भर के नहीं आना है किसी एग्जाम के अंदर, है ना, केवल ध्यान रखना है कि क्या चीज़ क्या होती है, आपको हेल्प बुक्स ही करेंगी, ठीक है, पूरी तरह याद करना है तो नोट्स ही काम में आएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप बात कंपटीशन की करते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लिखते हैं, वहाँ केवल पॉइंट पॉइंट को याद में रखते हैं, तो इसलिए जो आप ये नोट्स देखते हैं वो भी पॉइंट पॉइंट के हिसाब से होते हैं, है ना। पूरी पूरी हम अगर नोट्स लिखने लग गए तो फिर वो किताब क्लास के वैसे नोट्स बन गए, है ना, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास करने के लिए, वो उसके लिए थोड़ी हुए प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपरेशन के दौरान तो आपको सिर्फ पॉइंट पे ध्यान देना होता है ना। एग्जैक्ट पॉइंट क्या होते हैं, कथा नहीं बनानी होती। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई क्वेश्चन, अभी हम पूछ लें कि क्या होती है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के लिए आप क्या काम में लोगे स्टाइल करने के लिए, तो आप पूरा बोलें स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल प्रोडक्ट स्टाइल करते हैं ताकि माइक्रो ऑइल से फ्री हो, इतना सब लिखेंगे, फिर बोलेंगे स्टाइल के लिए रेडिएशन काम में लेंगे। यहाँ हमको कितना याद रखना है कि अगर आपकी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है तो रेडिएशन काम में लेते हैं बस, ठीक है। तो ये इसीलिए हम वीडियो के अंदर नोट्स इस हिसाब से रखते हैं ताकि वो पॉइंट पॉइंट पे चलें, ठीक है। थैंक यू।